नमस्कार, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 13 जनवरी की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, 12 तारीख के मतलब 8 सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उनको भी जाकर देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ में आ रही चीजें कि नहीं आ रही। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। देखो, क्रय मूल्य अगर 100 है तो मार्क प्राइस कितना हो गया? 125। कह रहा था यदि इसे 6.4% के लाभ के साथ 450 में बेचा जाता है तो देखो, अगर 6.4 प्रॉफिट लेना होगा तो सीपी से 106.4 हो गया। बात समझना, ये क्या बन गया? सेलिंग प्राइस, तभी तो इतना प्रॉफिट होगा। अब यहां से इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे देखो 125 और इससे देखो कितनी छूट दी गई, 106.4। तो 10 से देख, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो 10 से 4 गया 6, यहाँ पर बचा 14, 14 से 6 गया 8 हो गया, और यहाँ पर 1 बचा, यानी कि 18.6 की छूट दी गई। किस पर दी गई? 125 पर। गुणा कर दो 100, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, और 18 चौक 72, 72 हो दो कितना हो गया? 76 बटे हो गया 5। तो यहाँ से करेंगे 5 एकम 5 हो गया, 2 बचा, पचम 25 हो गया, बचा 2, 5 चौकू 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 समथिंग आंसर। अगला सवाल, यहाँ से देखो चतुर्थीय अनुपात इन दोनों का गुणा होता है, 3 से भाग 3 का 9 5 15 आंसर। ठीक है, बाकी आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, टाइम वेस्ट ना करना हो तो जैसे मैं कर रहा था वैसे कर लेना। अगला सवाल करते हैं। अब देखो, इसको भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। देखो 0.45235 और देखो ये बार लिखा। अब यहाँ से देखो ये पूरा नंबर लिखते हैं और जिसके ऊपर बार नहीं लिखा ना उसको यहाँ से घटा देते हैं। अब जितने के ऊपर बार लिखा है उतने 9 लिख दो नीचे, जिसके ऊपर नहीं लिखा उतने 0 चिपका दो नीचे। समझ गए? तो यहाँ से देखो 0 बचा, 13 से 4 गया 8 बचा, सॉरी 9 बचा, 1 बचा, 5 बचा, 4 बचा, बटे 99900। ये कैंसिल आउट हो गया, तो 45 19 आंसर। अगला सवाल, दो पार्टियों द्वारा लड़े गए चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक मत प्राप्त किया। यदि पार्टी बी को इतने मत मिले हों तो कोई अमान्य मत नहीं है, तो पार्टी बी कितने मतों से चुनाव जीता? देखो, कह रहा था कुल मतों का, कुल मत मान लिए 100, 100 का 16% कितना हो गया? 16, यानी कि इससे 16 घटा देंगे तो 84 वोट बचे, यानी कि 84 को ए और बी में बराबर बराबर बांट दो। तो देखो 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 42 42 मिले, और ए को कितने ज्यादा मिले? टोटल का 100%, यानी कि 100 का 16% निकालेंगे तो 16, यानी कि इसको 6 2 8 5 4 1 5, इतने वोट मिले। अब 42 बराबर हमको दिया गया था 25200। बी देखो हारे कितने वोटों से? 8 से 2 गया 6, 5 से 4 गया 1, यानी कि इतने वोटों से हारा। ठीक है, तो यहाँ से देखो काटेंगे तो 6 सत्ते 42, 6 चौक 24 हो गया, और 6 चौक 24, 4 6 सत्ते 42, 1 बचा ना, 6 दूनी 12, 7 छक्का 42 हो गया, 16 छक्का 9600 आंसर। ठीक है, इसको मार्क कर लेना, ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो। अगला सवाल, यदि कोई दुकानदार 10% की छूट देता है तो उसे 10% का लाभ होता है। समान स्थिति में यदि वह 25% की छूट प्रदान करता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखो 10% की छूट देता है, मार्क प्राइस लिखो, कॉस्ट प्राइस, छूट वाला आ जाता है किसके? कॉस्ट प्राइस के नीचे। अगर पिछले सवाल देखे होंगे ना, पिछले पेपर जो भी हो चुके, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा ये डायरेक्ट क्यों लिख दिया जाता है। तो यहाँ से देखो, अब वो कह रहा था 25% की छूट दी जाती, यानी कि अगर वो 25% की छूट दे देता तो 75% में चीज बेचता तो उसे प्रॉफिट कितने को होता? यानी 25 तियां 75, 25 चौकू 100, यानी 11 तियां 33 हो गया, 9 चौक 36 रेशियो हो गया। अब यहाँ से देखो उसे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा, तो लाभ वाले तो पहले तो हटा दो दोनों। अब कितना हो रहा है? यहाँ से देखो 3 का लॉस हुआ, किससे? 36 से गुणा कर देंगे 100 का, तो यहाँ 4 नेम 36, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, 25 तियां 75 बटे 9 हो गया, 9 अट्ठे 72 हो गया, तो 8 के समथिंग आंसर। अगला सवाल करते हैं। पहली तथा दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात इतना और इतना है। पहली मिश्र धातु को 14 केजी और दूसरी मिश्र धातु के 21 केजी के साथ मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में क्रमशः तांबे और सोने का अनुपात क्या होगा? तो देखो यहाँ से किस अनुपात में मिलाया जा रहा है? 7 दूनी 14, 7 तियां 21, तो पहले 3 और 4 था, 2 5 था। सबसे पहले इनका रेशियो बराबर करो, 4 3 7 हो गया, यहाँ पर 5 2 7 हो गया, यानी कि 7 7 दोनों जगह आ रहा। अब हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें रेशियो बनाना किस अनुपात में मिलाया जा रहा? 2:3, यानी कि इसमें 2 का गुणा होगा, इसमें
3 का, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, ऊपर वाले में कर रहे 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6 हो गया और 5 दिया 15 हो गया। यहाँ से करेंगे 6 6 12, 8 5 13 आंसर। अगला सवाल, सोहन ने 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर धन उधार लिया। ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया था और उसने इसे 3 समान किस्तों में चुकाया। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना था। यदि प्रत्येक किस्त इतनी थी तो सोहन द्वारा उधार ली गई राशि का मान बताइए। देखो सिंपल सी बात ये है, 3 समान किस्तों में किया जाना था और प्रत्येक किस्त इतनी, यानी कि 3 किस्तें होगी। तो 20% को क्या लिख सकते थे, 1/5, यानी कि 5 से चीज कितनी हो गई, 6 हो गई। अब यहाँ से देखो 3 की कह रहा तो एक बार स्क्वायर करेंगे, फिर एक बार क्यूब करेंगे। इसी तरीके से 36 हो गया, इसका 216 हो गया। इसमें 6 का गुणा तो इसमें भी 6 का गुणा, इसमें करना पड़ेगा 36 का गुणा और इसमें करना पड़ेगा 36 का। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये कितना बना, 5 छक्के 30 हो गया, 5 तिया 15, 1 16 हो गया। ठीक है, यहाँ से 150 हो गया, यहाँ से 125 हो गया, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 5 तिया 15, 3 18। ठीक है, तो यहाँ से टोटल अमाउंट कितना बना, 5 8 5 13, 13 और 2 15 हो गया और 2 हो गया, 3 4, 455। पता है ना, ये अमाउंट बनता है तुम्हारा, अमाउंट इन द सेंस प्रिंसिपल बनता है, ये किस्त बनती है। तो देखो किस्त हमारी हर साल बराबर रहेगी, यानी कि 216 की वैल्यू हमको दी गई थी 1250। ठीक है, और हमसे पूछी गई थी 455 की वैल्यू। तो यहाँ से करेंगे 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो यहाँ से देखो 625 और 455, या तो इसका गुणा कर लो या तो 25 गुणे 25 करके कर लो। ठीक है, तब जैसे भी आपको सुविधा लगती है उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से करेंगे 55 25, यहाँ से लगा 2 5 दूनी 10 हो गया, 55 25, 25 और 10 35, 35 2 37 हो गया, यहाँ से लगा 3 हो गया। फिर 5 छक्का 30 हो गया, 5 चौको 20 30 20 50, 5 दूनी 10 60 हो गया, 60 और 3 63, 3 हाथ से लगा 6 हो गया। फिर करेंगे 5 छक्का 30, 6 4 दूनी 8, 30 और 8 38, 38 और 6 कितना हो गया, 38 और 6 44, हाथ से लगा 4 हो गया। 6 चौक 24, 24 4 28, यानी कि हमें 108 से 284375 में भाग करना। ऑप्शन का सहारा लो। तो ये 4 वाले तो हो नहीं सकते, केवल 2 वाले हो सकते, तो एक बार 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 गया, 14 से 6 गया 8 बचा, 7 से 1 गया 6 बचा, फिर उतारा लिया 3। अब देखो 6 आएगा कि 4, सबसे पहले बड़े से चेक करते हैं। बड़े से इसलिए चेक करते हैं, अगर बड़े से ही भाग चला गया तो छोटा नहीं करना पड़ेगा चेक। अगर छोटे से पहले चेक किया तो फिर अगर भाग मान लो चला गया फिर भी बड़े से चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कि चला तो नहीं गया। तो सबसे पहले बड़े से करेंगे, तो यहाँ से किया 6 48, 6 कम 6, 6 से भाग जा रहा है, बिल्कुल आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत इतना है, इनमें से 6 संख्याएं इतनी है, 7वीं संख्या क्या होगी। देखो 70 है सबका। अब यहाँ से देखो सबका अगर 70 है तो ये देखो ये 70 से कितना कम हो रहा है, 10 से 2 गया 8 हो गया, 6 से 3 गया 3, 38 कम हो गया। ये कितना कम है, 1 कम है, ये 2 ज्यादा है, ये 5 कम है, ये 9 ज्यादा है, और ये देखो 10 से 8 गया 2 और 6 से 4 गया 2, इतना कम हो गया। अब यहाँ से देखो मैनेज करके देखते हैं कहाँ पे कौन सा मैनेज हो सकता है। तो देखो 22 और 5 27 और 1 28 हो गया, यानी कि माइनस का 28 हो गया, यानी कि माइनस का 38 माइनस का 28, और यहाँ पर देखो 9 2 11, यानी कि 8 8 16 की 6, यहाँ से लगा 1 4 2 6 हो गया, और प्लस का 11 हो गया, यानी कि 6 से 1 गया 5, 6 से 1 गया 5, माइनस का 55। यानी कि जो भी है ना, जो भी संख्या एवरेज से माइनस, देखो 55 कम आ रहा है, इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, यानी कि 70 से ज्यादा लेकर उसे आना पड़ेगा, यानी 5 और 7 5 12। बाकी आप जोड़ घटा कर भी कर सकते हैं। यहाँ पर 449 है, 490 था ना, इजी था, तो इनको जोड़कर घटा के जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। अगला सवाल। एक फुटकर विक्रेता ने कुछ सामान 1280 में खरीदा और उसने 1/3 सामान को 15% की हानि पर बेच दिया। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे लेन देन में 15% की लाभ मिले। अब देखो यहाँ से 1/3 का कह रहा था, 1/3 में मतलब 1 भाग और ये 2 भाग हो गया, यानी कि उसने 1 को 15% की हानि पर बेच दिया। कितने, 15% की हानि पर। पूरे लेन देन में उसे 15% का लाभ चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से वस्तुएं कितनी थी, 1 और 2 थी, तो 1 और 2, यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, शेष को कितने में बेचा। तो देखो सिंपल सी बात, देखो इनका और डिफरेंस कितना हो जाएगा, 30। अब यहाँ से 30 हो गया, ये कितना 15 गुना हो रहा था,
तो इसका 15 गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो इस वाले से एक कम होता है एक ज्यादा होता है, ये कम हो रहा तो ये ज्यादा होगा, यानी कि इन दोनों का सम, यहाँ से 30% आंसर। सिंपल था आपका एलिगेशन पे। अगला सवाल, एक कार चालक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है और उससे 35 मीटर आगे एक बस चल रही है। 15 सेकंड के बाद बस उससे 40 मीटर पीछे रह जाती है। बस की चाल ज्ञात कीजिए। ये डिस्टेंस होगी, यहाँ से 35 मीटर ये कार होगी, ये बस होगी, लेकिन कुछ समय बाद वो 40 मीटर पीछे रह गई। अब यहाँ से एक चीज समझो, टोटल डिस्टेंस कितनी चलेगी, टोटल 5 और 4 3 7, वो भी मीटर में। अब यहाँ से देखो फार्मूला होता है D बराबर S इंटू टी, यही तो होता है। अब यहाँ से देखो अगर हम डिस्टेंस लिखते टोटल 75 होगी, स्पीड क्या होगी, स्पीड एक दूसरे से एक की तरफ चल रहे हैं तो घटेगी, यानी कि अगर बस की हम मान लें, बस की मान लें x, तो क्या होगी 70 माइनस का x, ये किलोमीटर प्रति घंटा में था तो 5/18 कर देंगे, और समय हमारा कितना लग रहा था 15 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से 15 पना 75, ये कट गया, 18 इधर चला गया, 70 माइनस का x हो गया, x इधर चला जाएगा, 70 माइनस का 18 कर देंगे, 70 से 10 गया 60, यानी कि 52 आ गया, 52 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया तो लंब इसका यदि आधार की लंबाई क्या होगी, आधार मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट मतलब 10 हो गया, बराबर 42 दिया था। ठीक है, तो 2 पंजे 10 हो गया, 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20। अगला सवाल, एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक गोलार्ध के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ठोस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात बताइए। देखो इसका गोलार्ध का एक का अगर सरफेस एरिया निकालेंगे टोटल तो 3πr² हो गया, दोनों का गुणा 2 हो जाएगा, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे गोले का होता 4πr² होता, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 3:2। अच्छा, यहाँ से प्रत्येक गोलार्ध का पूछा था ना, तो एक का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, यानी कि आंसर आ जाएगा 3:4। ठीक है, माफ कीजिएगा। एक सोफा सेट मार्केट में उपलब्ध है, देखो 3 छूटों पर, इसका अंकित मूल्य दिया गया था, नहीं 18,000 हो गया, ये विक्रय मूल्य बताना था, यानी कि ये तो देखो 90%, यहाँ से करेंगे तो ये 95 हो गया, और फिर यहाँ से हो गया 98, तो यहाँ से करेंगे ये 19 कर दो, ये 5 दूनी 10 कर दो, 2 एकम 2 कर दो, 2 चौकू 8 कर दो, 2 में 18 कर दो। अब यहाँ से देखो यूनिट डिजिट से काम चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, तो 8 ने 72 हो गया, 2 आया, 2 में 18, 8 आ गया, 8 ने 72, 2 चाहिए यूनिट डिजिट। अगला सवाल, P एक कार्य को 200 दिनों में कर सकता है, Q और R समान कार्य को 100 दिनों में कर सकते हैं। P, Q तथा R ने एक साथ कार्य शुरू किया तथा उन्होंने 40 दिनों तक एक साथ काम किया, और फिर Q ने काम छोड़ दिया, यानी कि किसने छोड़ा पहले काम, Q ने छोड़ा। P और R एक साथ मिलकर शेष कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, P प्लस R कितने दिन में, 40 दिन में। ज्ञात करें कि Q अकेले कितने दिनों में कुल कार्य कर सकता था, तो देखो P 200, Q प्लस R 100 दिन में कर सकते थे। इनका अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 200, यानी कि इसकी इफिशियंसी 2 हो गई, इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई, इसकी 1 हो गई, इसकी 2 हो गई। अब कह रहा था कि यहाँ पर देखो P, Q तथा R एक साथ काम करते हैं, यानी कि 2 1 3 इफिशियंसी से किया 40 दिनों तक, तो 120 काम कर दिया, यानी कि 200 से 120 काम हो गया, तो काम बचा कितना 80 काम। अब कह रहा है कि शेष काम जो भी काम बचा हुआ है, Q ने काम छोड़ दिया, P और R ने किया, यानी कि P प्लस R ये इन्होंने कर दिया 40 दिन में, यानी कि 40 से भाग करेंगे, 40 दूनी 80, यानी कि इनकी इफिशियंसी तो 2 आ गई, यानी कि यहाँ से हमें पता लग गया P प्लस Q प्लस R तीनों की इफिशियंसी थी 3, P प्लस Q की इफिशियंसी 2 हो गई, तो R की इफिशियंसी 1 आ गई, R की इफिशियंसी 1 पता लग गई। हमें करवाना किससे, Q से। जब R की इफिशियंसी 1 आ गई, टोटल तो 2 थी, तो Q की इफिशियंसी 1 आ गई, यानी कितने दिन में कर पाएगा 200 दिन में। ठीक है, अगला सवाल, यहाँ से देखो मध्य अनुपात, ये किसका स्क्वायर होता है 16 का, ये 22, तो 16 दूनी 32 हो गया, 16 दूनी 32 और 3 35। अगला सवाल, शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय क्या होगा। तो देखो 105, फिर यहाँ से 9 1 10.5 हो गया, प्लस एक बार क्या कर रहा था, वापस आ रहा, तो चाले क्या होगी, घट जाएंगे, यानी कि 9 से पूरा 2 जाएगा, 7.5 हो गया, तो इधर 0 बढ़ा दो, यहाँ से भी 0 बढ़ा दो, तो यहाँ कितना लग गया 10 लग गया,
तो 15 15 75, 15 सत्ते 105 हो गया, यहाँ पर 14 आ गया, यानी कि टोटल 24 घंटे। अगला सवाल, ए और बी किसी कार्य को 18 और 12 दिनों में कर सकते हैं। काम पूरा होने तक वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। पहले दिन ए से शुरू करते हुए कार्य को पूरा करने में ए और बी को कितना समय लगेगा। तो देखो ए और बी 18 और 12, एलसीएम लेंगे 36, तो इफिशियंसी इसकी 2 आ गई, इसकी 3 आ गई। अब पहले दिन किसने किया, ए ने किया, फिर दूसरे दिन बी करेगा, यानी कि 2 और 3, यानी कि 5 काम हो गया कितने दिन का, 2 डेज का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 36 में 5 से भाग किया, 5 सत्ते 35, यानी 7 आया, 7 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ गया 14 डेज। काम बचा कितना, एक काम बचा, एक काम अब कौन करेगा, 2, यानी कि यहाँ से 0.5 डेज ये लेगा, यानी कि 14.5। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज और वार्षिक से चक्रवृद्धि होने वाले वार्षिक ब्याज के बीच अंतर इतना है। तो बताइए धनराशि क्या है। देखो 2 वर्ष के लिए बोला, हमेशा क्या करो, r² बराबर कर दो 80। तो r² बराबर कितना, 4 चौकू 16, 16/100 बराबर हो गया कितना, 80। तो 16 पंजे 80, एक बराबर कितना आ गया, 5000 आ गया। अगर 100 बराबर निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, बाकी फार्मूला d बराबर कितना होता है, p r/100 की पावर 2, p को 100 मान लेते हैं, उस हिसाब से इसको करते हैं। अगला सवाल, ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 मत प्राप्त किए, ए को कुल मतों के 8% से हराया। यदि कोई वैध मत नहीं है तो ए और बी के मतों में कितना अंतर है। तो देखो ए और बी, ए को कुल मतों के 8% से हराया, अगर कुल मत 100 है, 8% निकालेंगे तो 8 हो गया, यानी कि वोट बचे कितने हैं, 92। 92 को 2 भागों में बांटते हैं, 2 चौकू 8, 2 छक्के 12, यानी कि 46 मिले। अब ए तो हारा है तो बी को 8 वोट ज्यादा मिले होंगे, यानी कि 8 से 14, यानी कि 54 वोट मिले उसको। तो कह रहा था कि बी ने 16,200 मत प्राप्त किए, तो बी के वोट हमारे हिसाब से कितने हैं, 54, 16,000 यहाँ पर 200 हो गया। तो कह रहा है ए और बी के मतों में कितना अंतर है, तो यही तो अंतर होगा, 8 गुणे 8 कर दो। तो यहाँ से करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया, 27 दिया 81, 8 दिया 2400 आंसर। अगला सवाल, भाई अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग 8 मीटर 75 सेंटीमीटर इतने मीटर सेंटीमीटर लंबाई की सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। तो देखो इनको सबको एक में चेंज कर लो, सेंटीमीटर में करेंगे तो ये 875, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 175, इसको गुणा करेंगे यानी कि 12 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर यानी कि 1200 हो गया, 20 और जोड़ देंगे तो 1220 हो गया सेंटीमीटर, यानी कि ठीक है। अब यहाँ से देखो लो, 5 से तो कह रहा था कि नापने के लिए सटीक रूप से कौन सी अधिकतम संभावित, तो यहाँ से देखो इससे तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में हमें इसमें 0 चाहिए था, इससे भी नहीं कटेगा, 0 चाहिए। 15 का देख लेते हैं, यहाँ से देखो करेंगे 15 एकम 15, 15 से 175 ही नहीं कट रहा तो ये भी कैंसिल, 5 से तो सब कट ही जाएंगे। अगला सवाल करते हैं, चलिए फिर 13 जनवरी की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई, वहां से डाउनलोड कर लो, बार बार कमेंट या पर्सनल मैसेज करने से कोई फायदा नहीं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।